अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे राहु की कि राहु अगर आपके ज़ायचे में पॉजिटिव हो तो वो आपको क्या देगा, अगर नेगेटिव हो तो वो आपको क्या देगा, राहु के नेगेटिव होने का कैसे पता चलेगा, उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडीज सदक़े उपाय क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, राहु की इम्पोर्टेंस ऐसी है ज़ायचे में कि अगर ये किसी के ज़ायचे में पॉजिटिव बैठा है तो वो एक गरीब को बादशाह बना देगा, और अगर किसी के जायचे या कुंडली में नेगेटिव बैठा है तो ये बादशाह को फ़कीर बना देगा। तो कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ रखता है राहु जो कि एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अहम ग्रह माना जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में ये भी माना जाता है कि राहु अगर नेगेटिव है तो इंसान की ज़िंदगी में 70 to 80% जो मुश्किलात का बायस होता है वो राहु ही होता है, क्योंकि इसकी नज़रात और जिस घर में ये बैठा है तो फिर वो उसी घर के हिसाब से नेगेटिव आपको इम्पैक्ट्स दे रहा होगा लाइफ में। अगर राहु आपकी कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, 10th हाउस में बैठा है और अकेला बैठा है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और अगर तो ये 3, 6 और 11th हाउस के मालिकों के साथ नज़र बना रहा हो या बैठा हो तो आप लोगों को जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड सारी तकलीफ़ें देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, जो ये अगर ये 10th हाउस में बैठा है तो इसके साथ 3, 6 और 11th हाउस के मालिक बैठा हुआ है या नज़र बना रहा है तो तब भी आपको ये 10th हाउस से रिलेटेड जितने भी अच्छे वो हैं इम्पैक्ट्स हैं वो आपको देगा। तो आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों की। अगर हम स्कॉर्पियो वालों की कुंडली देखें तो इनके 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, 5th हाउस में राहु बैठा है, 7th हाउस में जुपिटर बैठा है और 11th हाउस में केतु बैठा है। लेकिन यहाँ राहु के साथ मार्स बैठा हुआ है जो कि अंगारक दोष बना रहा है। वैसे तो स्कॉर्पियो वाले मुश्किलात मार्च के महीने से ही फेस कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में जब अंगारक दोष बना है 23 अप्रैल से, तो स्कॉर्पियो वालों ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। इनके बनते बनते काम रुक गए होंगे, इनका स्टडीज से दिल हट गया होगा बच्चों का, फाइनेंशियली लॉस देखा होगा, कर्जा भी लेने की नौबत आई होगी इन लोगों को। अगर ये लोग स्टॉक एक्सचेंज या ट्रेडिंग मार्केट में इस तरह ट्रेडिंग करते हैं तो इन लोगों ने वहाँ पे भी लॉस उठाया होगा। आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे होंगे, अनबन रही होगी। लेकिन 1 जून से मार्स ट्रांजिट कर जाएगा इनके 6th हाउस में, और 10 जून से राहु की जो डिग्रीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। मतलब कि आज अगर ये 19 डिग्रीज पे है तो ये 18 डिग्रीज पे आ जाएगा 10 जून को, और उसके बाद ही आपको पूरा पूरा रिजल्ट देगा। लेकिन घबराइए नहीं, ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राहु के साथ फिर तीसरे, छठे और 11th हाउस का किसी भी मालिक की कोई नेगेटिव नजरात नहीं बन रही। तो ये 10 जून से ऑनवर्ड्स 3 अक्टूबर तक आपको क्या देगा, आए वो देखते हैं। जिन बच्चों का दिल पढ़ाई से हट गया था वो पढ़ाई की तरफ वापस आएंगे। आप लोगों को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से, या अगर आप सट्टा खेलते हैं तो सट्टे से आपको भारी फायदे होने के चांसेस हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टर्स थे, आप लोगों के पैसे डूब रहे थे, तो अगर आप अब इन्वेस्ट करेंगे 10 जून के ऑनवर्ड्स तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस हैं। स्कॉर्पियो वालों को फाइनेंशियली क्राइसिस से भी निजात मिलेगी। अगर आप पर कर्ज चढ़ गया था तो कर्ज भी उतरेगा। अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे तो वो भी कम होना शुरू होंगे और आप सेविंग भी करेंगे। अगर आप लोगों के फैमिलीज के साथ इश्यूज या फैमिली के इश्यूज हों तो वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते थे, पहले उनका काम नहीं बन रहा था लेकिन अब ज़रूर बनेगा, वो जा सकते हैं फ़ॉरेन, और वहाँ से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, काम के साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, आपका लव पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर अब बनने वाला है, तो आप जुनून की हद तक उनसे प्यार करेंगे, रोमांस की तरफ जाएंगे। हो सकता है आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप लोग क्रिएटिव काम करते हैं, आप लोगों को पहले रिकग्निशन नहीं मिली तो इस बार आप लोगों को रिकग्निशन मिल सकती है, आप लोगों का नाम बन सकता है। लेकिन 10 जून के बाद से आप लोग जो अपनी क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिविटी करेंगे तो उससे आपको इनकम भी मिल सकती है। और अगर इनकम की बात करूं तो मल्टी सोर्सेज इनकम होंगी आप लोगों की इस टाइम पर। मैं स्कॉर्पियो वालों की इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्रिएटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो मल्टी सोर्सेज से आप लोगों की इनकम होगी और बहुत बड़ी तादाद में होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं तो मतलब आपको राहु नेगेटिव असरात दे रहा है। वो क्या क्या है ज़िंदगी में? अगर आप लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हों, मुश्किलात बढ़ रही हों, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही हो लेकिन फल नहीं मिल रहा हो, अचानक से आपको फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करना पड़ जाए, फैमिली में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं, हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाए, और घर में कबाड़ जमा होना शुरू हो जाए, लेकिन कबाड़ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो समझ जाइएगा कि राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देना शुरू कर चुका है।
तो अब जानते हैं कि इस सब चीज़ों को सही करने के लिए या राहु के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हासिल करने के लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या कौन से सदक़े देने चाहिए या कौन से उपाय करने चाहिए। आइए देखते हैं। ये रेमेडीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको राहु नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा है। आप लोगों को चाहिए सबसे पहले तो अपने घर में चंदन, जो चंदन खुशबू होती है फ्रेगनेंस, उसकी अगरबत्ती जलाया करें। मंडे और सैटरडे के दिन 1 पाव काले तिल लीजिए, उसको अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा घुमाइए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे ऊपर जो भी मुश्किलात हैं, मुसीबत हैं, उन सब को मुझसे दूर फरमा, और वो काले तिल 1 पाव जो हैं वो पानी में बहा दीजिए। इसके अलावा आप लोग परिंदों को सिर्फ बाजरा खिलाइए, बाजरे के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ बाजरा। इसके अलावा जो नील आता है पाउडर की शेप में, वो नील ले लीजिए, उसको आप पानी में घोलिए, 1 मग्गा पानी ले लीजिए, 2 चम्मच नील ले लीजिए, उसको घोलिए और टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। तो इससे भी आपको राहु पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जो लोग अपना बुर्ज नहीं जानते, अपना स्टार साइन नहीं जानते या अपना राशि फल नहीं जानते, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भेजिए और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का स्टार साइन कौन सा है, आप लोगों की कुंडली कौन सी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने हर स्टार की डिटेल्स बताई हैं। आप लोग उससे जाके अपना स्टार मैच भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।